जो अभी हमारी लेटेस्ट रजीम है उसके मुताबिक हम इन्फेक्टेड जिस बंदे को पॉजिटिव टेस्ट आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पेशेंट्स विद सिम्टम्स उनका आप टेस्ट करें, पॉजिटिव आए तो उसकी कॉन्टैक्ट्स को आप ट्रेस करें, और कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने के बाद आप जितने कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सिम्टम नहीं है और मैं सिम्टोमेटिक हूँ लेकिन मैं कैरी कर रही हूँ वायरस। अगर मैं वायरस कैरी कर रही हूँ तो ख़तरा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सिम्टम नहीं है और मैं सिम्टोमेटिक हूँ लेकिन मैं कैरी कर रही हूँ वायरस। अगर मैं वायरस कैरी कर रही हूँ तो ख़तरा है कि मैं किसी और को भी लगाऊंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन कैरियर्स को आइडेंटिफाई करते रहें जितने को भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन पंजाब की आपके सामने रखी है। एक बहुत बड़ा खदशा और बार बार जो शोर मच रहा है, पिछली दफ़ा भी आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बात थी कि जी हस्पतालों के बेड्स भर गए हैं, जगह कोई नहीं रही, वेंटिलेटर जो हैं वो खाली नहीं है। तो ये आपको हमने आज की सूरत हाल दोबारा डिस्ट्रीब्यूट की है। क्रिटिकल पेशेंट्स इन पंजाब, क्रिटिकल पेशेंट इन लाहौर और डेली कंपैरिजन स्टेटस कोरोना वायरस का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं हमारे सामने। इसमें यह है कि जी इस वक्त आप देखें तो लाहौर के अंदर आज के दिन में टोटल जो क्रिटिकल पेशेंट हैं लाहौर में वो 119 है, और रावलपिंडी के अंदर 113 हैं, फैसलाबाद में 16 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 3 है। मिला जुला के ग्रैंड टोटल जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स का आ रहा है वो 251 है, 251। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल कहते हैं, जिनको या तो आईसीयू की ज़रूरत है या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है, हमने आपको सारा डेली लाहौर का, ख़ास करके लाहौर के ऊपर आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि शायद लाहौर में कोई हम फिगर्स छुपा रहे हैं, तो हम बार बार आपको लाहौर की फिगर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम आपको पता है कि हमारा इस्टेब्लिश हुआ है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ से फारिग होकर आप हमारा कंट्रोल रूम पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर मार दीजिए। यू विल हैव एन आइडिया। एक कंट्रोल रूम है जो पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम है, और एक कंट्रोल रूम है जो आपको कल असद साहब अपने उधर कंट्रोल रूम में जो लाहौर का कंट्रोल रूम डेवलप हुआ है, कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर वक्त इंफॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए। अब आ गया जी जो बहुत इस वक्त कंट्रोवर्शियल खबर बनी हुई है, वो कंट्रोवर्शियल खबर ये बनी हुई है कि एक समरी, हाँ 30%। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके पास, आपने ये दे दिया ना इनको, आप सबके पास ये पेपर भी है, आप सबको भी देते। इसमें अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी देखिए ना लाहौर में, तो इस वक्त टोटल बेड ऑक्यूपेंसी 539 है, जो कि कंपेयर टू व्हाट वी हैड 9 days ago which was 817 कम होकर 539 हो गई है, क्योंकि अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं जो सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हों। ये सारी आपको फिगर्स दी। अच्छा जी, एक समरी निकली जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी हर तरफ। ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं कि ये क्या थी। एक स्पॉट सैम्पलिंग के लिए हमें कहा गया था बाय दी कैबिनेट कमेटी कि हमने क्योंकि कोरोना वायरस को कम्बैट करना है तो हम कोई वर्किंग ग्रुप बना के एक बाकायदा सैम्पलिंग करके एक आइडिया दें कि इस वक्त कितने लोगों की तादाद हो सकती है जो इन्फेक्ट हो गए। और इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, हमने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर येल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान वो इसके मेंबर थे, महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स इसके अंदर शामिल है, आसिम ख्वाजा साहब फैकल्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अदनान खान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एंड वाशिंगटन। ये मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा कि ये हमने नोटिफाई इनको किया 28 अप्रैल को, और उनसे कहा कि आप हमें एक सैम्पलिंग करके कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन बताएं कि हाउ डू यू थिंक द डिजीज इज गोइंग टू बिहेव।
उन्होंने टोटल टेस्ट जो परफॉर्म किए ना पूरे पंजाब में वो 35,000। हमने इसमें से एक बड़ा ग्रुप जो था, क्योंकि पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा मसला था, वो थे 21,000 जो थे ना, वो सैंपल्स किए गए लाहौर के अंदर 21,732। और सैम्पलिंग का अपना उनका एक बाकायदा तरीका था जो ये सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। क्योंकि हमने पूल टेस्टिंग की, हमने कुछ पैसे बचाए, इसके ऊपर तकरीबन खर्चा हमारा 6 करोड़ रुपए आया। ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सैंपल रिसर्च करते हैं तो उस पर खर्चा भी आता है। इसका तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्चा आया। और ये जब हमारे पास इसका रिजल्ट सामने आया तो लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.1 to 5.18, मतलब इट डिफर्ड, कुछ एरियाज हॉटस्पॉट्स में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई है। इन्फेक्टिविटी का ये मतलब है कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे, जो आपके सामने सैंपल रखा है, तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड सैंपल था, कि इतने लोग के को शायद वायरस लगा हुआ है। नाउ दीज आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। एक्स्ट्रापोलेशन ये कि दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना आइंदा एक डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए, कि हमने क्या करना है आइंदा के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये रिजल्ट मेरे सामने आए हैं तो जो पहला काम हमने किया था वो आपके सामने है कि आज से 15 दिन पहले 3 या 4 मीटिंग्स करके हमने लाहौर को मज़ीद मजबूत कर दिया। वी इंश्योर्ड, अब जैसे हम इस वक्त जो हमारा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कन्वर्ट करें। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास 60% 70% है जगह, लेकिन यू ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा याद रखें, आप वर्स्ट के लिए प्लान करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और कुछ अल्लाह ताला की ख़ास हमारे सर पे मेहरबानी है कि अभी भी अल्लाह ताला ने वो जो तादाद हम समझ रहे थे कि इतनी आएगी, वो अभी भी नहीं आपके सामने आई। तभी हमने रीअश्योर करने के लिए बार बार हम लोगों ने आपके वेबसाइट्स पे हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन डाली है। और लेकिन अगर कोई बंदा जाके कहे नहीं जी मैं पीके लाई जाना हो, किधरे नहीं जाना, तो दैट्स नॉट फेयर ना। हमने तो हर अस्पताल में जगह रखी हुई है और हर अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मैंने डॉक्टर असद से पूछा था, डॉक्टर असद साहब यहाँ बैठे हुए, इस वक्त को हमारे 28 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। 28 और 30 वेंटिलेटर्स आर लाइंग वेकेंट इन जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स। इसी तरीके से हर हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल हैं, कल वो आप जाएंगे इनके कंट्रोल रूम में तो आप देखेंगे कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो, तो ये जो इतना बहुत ज़्यादा कल शोर मचा, देखें 15 तारीख को एक समरी मूव की गई बाय द डिपार्टमेंट कि हमें खदशा है, दिस इज एन एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर, हमें खदशा है कि क्योंकि 5.8% इन्फेक्टिविटी आई है तो शायद इतने लोग कैरी कर रहे हों इस वायरस को, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान से जो लोग आए थे 92% बिल्कुल सेहतमंद थे। जिन लोगों को हमने एक्सपो सेंटर में रखा वो भी बिल्कुल सेहतमंद थे, बल्कि लड़ते थे हमसे, उछल उछल के दिखाते थे कि देखिए हम सेहतमंद हैं, आपने क्यों हमें अंदर बंद किया हुआ है। बेसिकली हमारी खुश नसीबी है कि हमारा अभी भी यंगर ग्रुप है और उस यंगर ग्रुप के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली रेजिस्ट कर रहे हैं इस इन्फेक्शन को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले भी लोग ज़्यादा वल्नरेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन इतला इसलिए दी कि आप एक जब रिसर्च करते हैं और कैबिनेट कमेटी ने पैसे खर्च करने की हमें इजाज़त दी, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो भी आगे भेजी गई और ये बताया गया कि बेहतर होगा कि अगर हम कुछ देर के लिए, ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि बेहतर होगा कि अभी आप बंद रखें। अब मकसद ये है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना कि भाई आपको पता है इस वक्त भी डॉक्टर्स कहते हैं आप लॉकडाउन रखें। आप देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या हुई। आप 45% रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू जनरेशन पे चले, 45 to 50%। कल
लोग जो हैं आप 2 महीने 3 महीने के लिए तो पैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बहुत अरसा तो ये काम नहीं कर सकता। तो आपकी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज डेफिनेटली, पर वही वाली बात है, एक घर में सीरियसली बीमार है तो उसके 8 बंदे जो उसके कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली दे आर ऑल राइट। अब आज का जो टेक होम मैसेज है जो सबसे जरूरी, हम सपोज कर लेते हैं कि इतने लोग कम्युनिटी में हैं, तो आज लाहौर के लोगों को पता होना चाहिए कि कोई पता नहीं है जो ये वाला बंदा खड़ा है इसको कोरोना का प्रॉब्लम ना, बिकॉज ही इज अदरवाइज गॉट। तो आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को बचाना है ना, हिफाजत अपनी करनी है इस सोच के साथ कि अगर इतने लोग हैं तो हमें जितना परहेज हम कर सकते हैं वो बेहतर है। और परहेज के लिए जो आज आप सबने किया है कि मास्क पहना हुआ है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना इस तरह पहने, नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर, ये पहन के रखा करें। कीप इट ऑन योर नोज एंड दिस हैज टू बी एक्चुअली लाइक दिस, इट हैज टू बी प्लेस्ड लाइक दिस। इसके ऊपर वो आपको पता है सख्त, ताकि आपका मास्क आपके मुंह को बिल्कुल इनक्लोज करके रखे। वजह ये होती है कि बेटा ये एक सदका जारिया होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई तकलीफ है तो किसी और को ना पहुंचे, मैं खांसूं छींकूं बात करूं तो जो मेरी ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर ही रुक जाएंगी और दूसरा बंदा जो बात करेगा उसके उधर 40%, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, 40% आपकी इन्फेक्शन जो है वो रुक जाएगी इसके साथ। 40% ऑफ इन्फेक्शन विल स्टॉप just because you wear a mask, just because you wash your hands, just because you don't touch your face, just because you're not shaking hands। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 40 से 50% आपकी इन्फेक्शन रुकेगी। और इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम प्लान आउट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रोबस्ट कैंपेन टू क्रिएट मोर एंड मोर अवेयरनेस। तो इसलिए मैं ये कई दफ़ा कहती हूँ, फिर तुमने उतारा, अब पहन के रखना है, ठीक है जी ना, नहीं मैं वजह बताऊं बेटा। इम्पॉर्टेंट है कि ये एक प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके ऊपर। आप जब उतारते हैं ना पानी पीने के लिए, तो आप इधर से उतारें, खाना इधर से उतारें और ऐसे ही वापस लगा दें, बेटा ऐसे ऊपर नीचे स्लिप करने की, ठीक। एक तो ये बात इम्पोर्टेंट। फिर ये है कि आपका भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, मीडिया का भी फर्ज बनता है कि हर बंद कहे भाई मास्क पहन लो। यू कांट अफोर्ड अ मास्क, आप कपड़े से ढक लो अपना मुंह, आप मफलर से ढक लो, आप कपड़े से कुछ कर लो। और आप ये सोचें कि औरतों में अभी भी तादाद सिर्फ 25% है, 75% मर्द वो हैं। और वजह ये है, वन ऑफ द बिग रीजंस इज मेजॉरिटी ऑफ वुमेन कवर देयर फेसेस, करती है ना अपना मुंह कवर, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेफ। ये सारे आपके सामने आज प्रेस ब्रीफिंग बड़ी ज़रूरी थी कि कल से बहुत बड़ा शोर मचा, रौला पड़ गया कि शायद हम खुदा ना खास्ता कोई चीज़ छुपा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी किस्म की कोई फिगर को छुपाने के लिए। उस वक्त ये रिकमेंडेशन गई थी, सिंस वी हैड ऑलरेडी इट वाज कि भाई सारा खुल रहा है तो खोल दिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि हमारी साइंटिफिक प्रोजेक्शन बहुत हद तक इज़ नॉट, हाँ ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल बढ़ रहे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। हर घर के अंदर अब आप सुनते हैं कि किसी न किसी को हो गया। तो मकसद ये है कि इस चीज़ पे तो बहुत अरसे से हुकूमत शोर मचा रही थी, आप मेहरबानी करके दोबारा बार बार मैसेज ये दें कि प्लीज़ अपनी हिफाजत आप खुद करें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबके सामने इल्तिजा की। आप सोच सकते हैं कि आप सबकी ज़िंदगी हमें बहुत अजीज़ है, हम कितनी मुश्किल में होंगे कि हम काम खोलने की कोशिश में लगेंगे। हम कितनी मुश्किल, बैंकरप्ट हो गई हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। इस वक्त इतना बड़ा फाइनेंशियल स्लम्प है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि
गंदम की कटाई का सीज़न था, बहुत सारे लोग जो शायद बेरोज़गार रह जाते, वो फसलों की कटाई में लग के मजदूरी करके उन्होंने अपने घरों में दाने डाल के, और शुक्र है खुदा का कि अभी भी पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात हैं, हर बंदे ने कोशिश की, छोटे ने, बड़े ने, आपने, मैंने, किसी ने अपने हमसाए को भूखा सोने नहीं दिया। तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये सारी फिगर्स मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं हर किस्म के आपके सवाल के लिए भी तैयार हूँ। हुक्म। अच्छा, बारी बारी आपने मुझसे 15 मिनट है। मैडम, बात ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी, उसमें कुछ हॉस्पिटल जो है उनका रोल तो बहुत अहम है। अच्छा। जैसा कि मियो हॉस्पिटल है, या उसके अलावा एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बता दें कि कितने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस कोरोना से बीमार हुए हैं। लाहौर शहर के अस्पतालों में कितने दाखिल हैं इस वक्त, और उनको किन रोस्टर्स के तहत जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि जनरल अस्पताल में MSB और उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तो जनरल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा केसेज आए हैं, दूसरे स्टाफ नर्सेज तो वहाँ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। तो इस हवाले से ज़रा बता दें कि अब क्या पॉलिसी आपने रखी है उनकी ड्यूटी रोस्टर्स की, और उनके सिस्टम क्या बनाया गया? बेटा अभी तक तो हमने जो ड्यूटी रोस्टर रखा हुआ था उनका इस तरह का था कि 1 हफ्ता काम करते थे, 6 घंटे रोज़ाना, और 2 हफ्ते ऑफ दिया जाते थे उनको, ताकि वो 2 हफ्ते उनका इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल हो, और उसके दौरानिया में ये। और फिर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके उनके भी स्टाफ को हमने, जैसे डर्मेटोलॉजी था, आई था, जिसमें इमरजेंसी के अलावा किसी और चीज़ से डील नहीं कर रहे थे, हमने पूरी कोशिश की कि हम नंबर ऑफ़ स्टाफ जो है जो अफेक्ट हुआ है वो डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नेचुरली डॉक्टर्स आर ऑन द फ्रंट लाइन, वो एक्सपोज होते हैं। लेकिन गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक।